Hey guys, welcome back. So this is our part वन of complete computer networks. ठीक है, तो देखो पार्ट वन में हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग का बेसिक्स. ओके, जैसे हम पढ़ेंगे व्हाट इज नेटवर्किंग. ठीक है, इसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, इंटर नेटवर्किंग. ओके, उसके बाद वीपीएन एंड सर्वर फॉर्म. तीन तीन छह टॉपिक है अपने पास. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है एक हम ले लेते हैं लाइट लेजर पॉइंटर. ओके, हम पढ़ेंगे व्हाट इज नेटवर्क. ओके, समझते हैं. नेटवर्किंग क्या, कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस. ठीक है, क्या है कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइस, मतलब मान लो एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है. ठीक है, ये दोनों डिवाइस को कनेक्ट करना है. तो इसी कनेक्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल जो भी है, सर्वर को कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, नेटवर्किंग. आई बात समझ, कैसे कनेक्ट होगा. एक ये है, एक ये है, तो इन दोनों को मानो कनेक्ट करना है. कैसे कनेक्ट करेंगे, नेटवर्किंग के थ्रू. ठीक है, तो नेटवर्किंग क्या है, कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस, कंप्यूटर, मोबाइल और सर्वर, एनीथिंग टू शेयर डेटा, रिसोर्सेज एंड सर्विस. ठीक है, मतलब कनेक्ट करके क्या करेंगे, डेटा शेयर करेंगे, कुछ रिसोर्सेज शेयर करेंगे. ठीक है, कुछ सर्विसेज को शेयर करेंगे. ठीक है, तो नेटवर्क समझ आया. कनेक्ट करता है किसे, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को. ठीक है, डिवाइसेस कुछ भी हो सकते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट्स, लाइक दैट. ओके, और नेटवर्किंग कैसे हो सकता है, कैन बी वायर्ड. ठीक, या तो वायर्ड हो सकते हैं या वायरलेस हो सकते हैं. जैसे वायर की बात करें तो इथरनेट के थ्रू या फाइबर केबल के थ्रू. दो, अभी हमारे दिमाग में दो आ रहा. वायरलेस बात करें तो ब्लूटूथ है अपने पास, वाईफाई है. ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, वायरलेस कनेक्शन. ठीक, तो समझ आ गया. नेटवर्किंग क्या है, कनेक्ट करने का काम. कैसे होता है, या तो वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है. ये भी देखिए, अनेबल कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, रिसोर्स शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस, स्केलेबिलिटी. ये सारी चीजें अनेबल करता है. ठीक है, और नेक्स्ट, अगर हम एक एग्जांपल लेके समझे इसे. मान लो एक ऑफिस है, सॉरी, एक ऑफिस है अपने पास. ऑफिस में कितने एम्प्लॉय हैं, 50. ओके, 50 एम्प्लॉय हैं अभी ऑफिस में. क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ ईच हैविंग देयर ओन कंप्यूटर्स और सॉरी प्रिंटर. सबके पास एक 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 प्रिंटर नहीं होगा. ठीक है, एक प्रिंटर होगा जो सबके साथ शेयर होगा. ठीक है, 50 अगर एम्प्लॉय है तो 50 के बाद तो एक एक प्रिंटर देगा नहीं कंपनी. ठीक है, एक एक प्रिंटर है, उसे 50 लोग शेयर कर सकते हैं. ठीक है, जिसे जो काम है करवा सकता है. ठीक है, तो ये कैसे कनेक्टेड होगा एक दूसरे से, या तो वायर से होगा. ठीक है, केबल से होगा, या फिर हो सकता है कि वायरलेस हो, वाईफाई कनेक्शन हो. ओके, दो टाइप के हो सकते हैं. देखो, नेक्स्ट, जैसे हम एक डिस्कस करते चलेंगे इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, हर टॉपिक पे ये डिस्कस करते चलेंगे. व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग और इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इट रिड्यूस कॉस्ट. क्या करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है. ठीक है, क्योंकि एक ही रिसोर्स को सारे लोग शेयर करते हैं. देखो मान लो अगर एक ही कंपनी में 50 एम्प्लॉय है और प्रिंटर को काम सबको है लेकिन कम काम है. ठीक है, तो क्या करेगा, कंपनी 50 प्रिंटर तो खरीदेगी नहीं, एक खरीदेगी, या फिर हो सकता है दो चार पांच खरीदे. तो बहुत सारे लोग एक प्रिंटर को शेयर करेंगे, तो ये क्या करेगा, कॉस्ट बचाया. ठीक है, हो सकता है कुछ स्पेस अगर जो ले रहा हो वो बचाया. ठीक है, बहुत सारा चीज है. तो क्या क्या हम बोल सकते हैं इसमें, एक तो रिड्यूस करता है कॉस्ट को. ठीक है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है. वेट वेट वेट, कहाँ थे हम, वेट हो गया, कहाँ थे, इट रिड्यूस कोर्स कोस्ट सॉरी इंप्रूव कम्युनिकेशन. ठीक है, सेंट्रलाइज डेटा, मतलब एक जगह सब रहेगा, एंड इनेबल रिमोट एक्सेस. आएगा समझ, ये सब होगा. अब सेकेंड पार्ट देखो, सॉरी टॉपिक सेकेंड अपना, टाइप्स. टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग. तो टाइप्स में देखो क्या है अपने पास, लैन, मैन, वैन, पैन, गैन. कितने टाइप है, पांच. ठीक है, लैन बोलने का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, लोकल एरिया मतलब देखो स्मॉल एरिया. लोकल एरिया कहने का मतलब बहुत छोटा सा एरिया. जैसे तुम किसी एरिया में रहते हो उसे तुम बोलोगे ये मेरा लोकल है. ठीक, तो वो एक छोटा सा एरिया जो है लोकल. जैसे हम बोल सकते हैं एक ऑफिस हो सकता है, स्कूल हो सकता है, होम हो सकता है. ठीक है, या तो एक घर को बोल लो तो लोकल एरिया, स्कूल को बोल लो, या फिर ऑफिस में अगर एक वाईफाई लगी हुई है. ठीक है, तो उसको बोलेंगे लोकल, लैन वाला, लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, इसमें क्या होता है ना, ये तो ये पहला बात तो ये प्राइवेट हो जाएगा. ठीक, प्राइवेट लिखा हुआ, हाँ चलो है. ये देखो तुम्हारे स्कूल के लिए तो उसका पर्सनल हो गया प्राइवेट. और स्पीड क्या हो जाएगा, हाई स्पीड. तो ये दो चीज समझ आई. अब है मैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. देखो, जैसे मेट्रोपॉलिटन कैसे समझ सकते हैं, एक सिटी मान लो. ठीक है, सिटी वाइड कवरेज. क्या है, सिटी वाइड कवरेज. ठीक है, जैसे केबल टीवी है,
तो एक ही केबल मतलब हर घर में जाता है, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन में क्या, एक सिटी वाइड बोल सकते हैं। लैंड मतलब एक प्राइवेट प्लेस, ठीक है, जैसे होम, स्कूल, और क्या बोल सकते हैं, होम, स्कूल, एक ऑफिस बोल दो, ठीक है। लैन हो गया, मैन हो गया। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या कहता है, बहुत बड़ा नेटवर्क। वाइड मतलब समझ आ रहा है, मतलब बड़ा नेटवर्क होगा। तो लार्ज जियोग्राफिक कवरेज, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लार्ज जियोग्राफिक कवरेज। तो ये क्या करता है, एक बड़ा से एरिया में ये डिवाइडेड होता है, ठीक है। वाइड एरिया मतलब बहुत बड़ा एरिया, ठीक है। इंटरनेट इज द बिगेस्ट वैन, ठीक है। इंटरनेट क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट देखो हर जगह फैला हुआ है, ठीक है, बहुत मतलब लंबे चौड़े एरिया में। ओके। पैन, तो जैसे ये लैन था लोकल, पी है वैसे पर्सनल, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बहुत स्मॉल रेंज होगा, ठीक है। पर्सनल में जैसे कि देखो लैन में तो था कि एक ऑफिस है, ऑफिस में मान लो कि 5-6 रूम है, कुछ 20-25 केबिन होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। या फिर स्कूल में भी होगा कि बहुत सारे क्लासेस हैं, ठीक है। होम में भी होगा, बहुत सारे रूम्स हैं। लेकिन देखो पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, पर्सनल है। तो जैसे तुम वाईफाई तो चलो यहाँ से कुछ एक घर में पूरा चल जाता है, वाईफाई तो चल जाता है। अगर ब्लूटूथ की बात हो, ब्लूटूथ का कुछ रेंज होता है, बहुत कम, छोटा रेंज, ठीक है। जैसे एक ब्लूटूथ स्पीकर ले लो तुम, और फोन से कनेक्ट कर लो, ज्यादा से ज्यादा तुम कितना, एक रूम से दूसरे रूम तक सुन पाओगे। ओके। तो उसे बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जो ब्लूटूथ का कनेक्शन है, जो एरिया है उसको बोलेंगे पर्सनल एरिया। एक है गैन, वो है ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल जैसे हम क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है, ग्लोबली। ओके। जैसे सैटेलाइट और जैसे इंटरनेट, ये दो ले लेते हैं। एक सैटेलाइट ले लेते हैं, सैटेलाइट देखो वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है, तो मेनली ये याद रखो तुम अभी सैटेलाइट। तो तुम्हें याद आया, देखो रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम बताएं, इसी पे लिखा हुआ है अपने पास, लैन। लैन के लिए क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल में हम समझे थे क्या क्या था, जैसे ऑफिस था, स्कूल था, या फिर एक घर हो सकता है, ठीक है। तो इसी में हम एक बोले स्टारबक का कैफे ले लिए, ठीक है, स्टारबक का कैफे। स्टारबक्स में क्या है, वाईफाई हमें फ्री मिला मान लो। तो वो क्या हो गया, लैन। मैन में जैसे दिल्ली मेट्रो है, स्मार्ट कार्ड रिचार्ज नेटवर्क अक्रॉस द सिटी। तो देखो जो मेट्रो कार्ड होता है, जो मेट्रो कार्ड है मान लो दिल्ली में, तो वो उसी रेंज में रिचार्ज तुम कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ। तो ये हुआ मैन। वैन में देखो वाइड, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड में बहुत लंबा चौड़ा जगह, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्लाउड सर्वर। आई बात समझ। नेक्स्ट है पैन। पैन क्या था, पर्सनल एरिया। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या था, ब्लूटूथ का हेडसेट से हम कनेक्ट करते थे, वही समझ लो जैसे एयरपोर्ट कनेक्ट है आईफोन से, ठीक है, ब्लूटूथ के थ्रू। नेक्स्ट है गेम, ये है ग्लोबल। तो वैसे हम एक गूगल क्लाउड कनेक्ट, हाँ गूगल क्लाउड भी मान सकते हैं, ग्लोबली ये कनेक्ट रहता है। ओके। और सैटेलाइट बोल सकते हैं, इंटरनेट भी बोल सकते हैं, वाइड में भी इंटरनेट हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो टाइप समझ आ गया। अब देखो एक इंटरव्यू क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, एक वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल में क्या था, हमारा एक स्मॉल रेंज था, वाइड में एक बड़ा रेंज था, ये एक पहला डिफरेंस। एक एग्जांपल लेते हैं, लोकल के लिए हम बोल लेते हैं एक होम ले लो। वाइड के लिए, वाइड के लिए हम पूरा इंटरनेट ले लेंगे कुछ दूर तक। और लोकल क्या था, फास्ट था, क्योंकि कम लोग एक्सेस करने वाले हैं। वाइड क्या है, ज्यादा दूर फैला हुआ है, ज्यादा लोग एक्सेस कर रहे हैं, मतलब वो स्लोवर होगा। तो यहाँ क्या क्या है, लैंड कवर स्मॉल एरिया, ओके, फास्टर होता है, और प्राइवेट होता है। ये मैं भूल गया था बोलना, लेकिन प्राइवेट होता है, ठीक है, मैं पहले बताया था। वैन क्या होता है, लार्ज एरिया, स्लोवर होता है, और ये पब्लिक होता है। आई बात समझ। तो दो टॉपिक खत्म। टॉपिक थर्ड, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी में देखो क्या होता है ना, अपने पास कितने टाइप है, बस, स्टार, रिंग, बेस, हाइव रिंग। तो मेनली तुम्हें बस, स्टार, रिंग सारा ही पढ़ना पड़ेगा वैसे। मेनली तुम 3 पढ़ लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है, बस, स्टार और रिंग। ठीक, बट दो है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे तो सिंगल केबल है, ठीक है, बस में क्या होता है, सिंगल केबल ऐसे, ओके, बस के थ्रू। ये समझ रहा है, सिंगल केबल बैकबोन मतलब सिंगल केबल होता है, ठीक, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड, मतलब एक केबल से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। आई बात समझ जैसे। तो देखो एक ही केबल है, तो क्या मिल रहा है, एक सस्ता पड़ जा रहा, ठीक, एक सस्ता पड़ जा रहा, मतलब एक ही से कनेक्टेड है सारा, तो सस्ता पड़ रहा। लेकिन एक और चीज, एक और चीज, अगर ये मान लेते हैं हम, ये सस्ता तो पड़ रहा, सॉरी, ठीक, ये मान लो सस्ता है, लेकिन मान लो ये खराब हो गया, तो ये कनेक्शन तो यहीं तक रुक गया, आगे बढ़ नहीं पाया। तो क्या है, एक अगर खराब हो जाता है तो सारे
डाउन हो जाएंगे, मतलब सारे खराब, कोई काम का नहीं रह गया। ठीक है, तो इसमें ये कि ये डिसएडवांटेज है। पहला तो है कि चीप है, ये एडवांटेज है इसका। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि अगर एक खराब होता है तो ये पूरा कनेक्शन फेल हो जाएगा। तो बस हमें समझ आ गया कैसे कनेक्टेड है। स्टार, स्टार देखो सेंट्रल हब या स्विच एक रहेगा, इसके इससे कनेक्टेड रहेंगे सारे। आई बात समझ, तो स्टार ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू इट। ठीक है, एक से सारे कनेक्टेड है। दो समझ आ गया। रिंग देखो, रिंग क्या होता है ना, डिवाइस कनेक्टेड या सर्कल, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ये इससे कनेक्टेड, इससे ये इससे और ये इससे वापस है, तो ये एक सर्कल बना रहे हैं। आई बात समझ, तो फिगर बनाने की जरूरत तो नहीं है, ऐसे तुम्हें समझ तो आ रहा। ओके, तो रिंग में क्या है, एक सर्कल में कनेक्टेड है। ठीक है, ईच पासेस डेटा टू नेक्स्ट। आई बात समझ, ये डेटा पास कर रहा है इससे, ये कर रहा है इससे। इसमें भी ये बस वाला प्रॉब्लम, अगर ये पास नहीं कर रहा तो ये पूरा फेल हो जाएगा। ठीक है, तो बेस में देखो, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस। ठीक है, जैसे मान लो दो डिवाइसेज यहाँ, दो डिवाइसेज यहाँ, ये दोनों से कनेक्टेड है, ये भी दोनों से कनेक्टेड होगा, ये भी दोनों से कनेक्टेड होगा, ये भी दोनों से, मतलब सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, सारे डिवाइस सारे से कनेक्टेड होंगे। आई बात समझ, मेस में, मेस में क्या है, मेस में सारे कनेक्टेड होंगे, मान लो ऐसे। हाइब्रिड में क्या होता है, या कोई भी दो का कॉमन कर लो, कॉम्बिनेशन कर लो, बस और स्टार का, बस रिंग का, बस मेस का, कुछ भी। ठीक है, बात समझ आ गया। तो मेनली तुम्हें याद क्या रखना, मेस में तो ये है कि सब एक दूसरे, बस टोपोलॉजी में एक बस याद करना है, स्टार याद करना है, रिंग याद करना है। ठीक है, इंटरव्यू में पूछे तो तुम बोल देना वैसे पांच, तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा रहेगा। वैसे तीन बोलोगे तो वो शायद बोल दे तुम्हें कि पांच होते हैं। ठीक है, वरना बेसिकली यूज होता है तीन, तो तीन भी बोलोगे तो वैसे मतलब डायरेक्टली गलत तो नहीं बोलेगा। ठीक है, तो पहला था बस, स्टार, रिंग, बेस एंड हाइब्रिड। समझ, बस में क्या होता है, ऐसे बस के थ्रू कनेक्टेड होता है एक ही केबल से। ठीक है, स्टार में क्या होता है, एक सेंट्रल हब रहता है, उससे सारे कनेक्टेड रहते हैं। रिंग में क्या होता है, एक सर्कल के फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं। बेस में क्या होता है, एक दूसरे से सारे कनेक्टेड रहते हैं। हाइब्रिड में दो कॉम्बिनेशन को मतलब दो टोपोलॉजी को मिला देते हैं। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल दे दो सबका। ओके, बस में क्या होता था पहले, पहले यूज होता था इथरनेट वाला। स्टार में क्या होता था, अभी जो ऑफिस है, ठीक है, स्टार में अभी एक ऑफिस है, उसका एक ही लेन है और उससे सारे कनेक्टेड है। ठीक है, ये हुआ। रिंग में क्या है, टोकन रिंग, जैसे आईबीएम नेटवर्क का होता है। मेस में क्या है, मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब तुम वॉकी टॉकी सुने हो, अगर एक बोल रहा तो सबसे सबके पास आवाज आएगी। ठीक है, और हाइब्रिड, हाइब्रिड में क्या बोल सकते हैं, दो मिक्सर, दैट्स इट। अब देखो इंटरव्यू क्वेश्चन, स्टार टोपोलॉजी टू प्रेफर करते हो ऑफिस, क्यों देखो, उसे एक स्विच है, एक ही हब चाहिए, मतलब एक जगह रख के सब एक्सेस कर पाए। ठीक है, ये नहीं कि एक भी खराब हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ से है कनेक्टेड। ठीक है, क्या करते हैं, स्टार में क्या होता है, ये मेन है और यहाँ से सब कनेक्टेड है, एक अगर फेल भी हो रहा तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी काम करेंगे। ओके, और सेकंड चीज कि तुम्हें ज्यादा सस्ता पड़ेगा कि एक लगाओ। ठीक है, ये सब। ठीक है, इजी टू इंस्टॉल, स्केलेबल है, फोल्ड आइसोलेशन है। ठीक है, वॉल्यूबल डिवाइस फेल, दो तीन टायर नेटवर्क। ठीक है, मतलब मैं वही समझाया आगे कि एक फेल होगा तो दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। फोर्थ टॉपिक है अपने पास, इंटर नेटवर्किंग। क्या है इंटर नेटवर्किंग, इसमें दो चीजें हैं, एक राउटर है, एक गेटवे। ठीक है, देखो, अगर हम इसका कुछ डेफिनेशन देखें, राउटर क्या है, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। राउटर क्या करता है, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, फॉरवर्ड पैकेट बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। राउटर क्या करता है, नेटवर्क वो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करता है, और क्या करता है, फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को। ठीक है, बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, मतलब आगे फॉरवर्ड करता है, तो राउटर समझ आ गया, रूट, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, रूट, ये यहाँ जाकर देगा, ये यहाँ जाकर देगा, ये यहाँ यहाँ ऐसे। आई बात समझ, राउटर समझ आया क्या रूट बोल सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है गेटवे। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें नोट्स देने वाला हूँ ना, तो ये सब हटाना, वेट, ज्यादा रफ नहीं करते इसमें। ओके, ज्यादा रफ नहीं करते। ओके डन, ये चल जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ ये चल जाएगा। ठीक है, तो चलो ये समझ आ गया। राउटर समझ आएगा क्या करता है, कनेक्टेड डिफरेंट नेटवर्क्स एंड फॉरवर्ड पैकेट बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के बेस पे आगे फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को। गेटवे देखो, राउटर समझ आएगा एक गेटवे है, गेटवे का एक एज ट्रांसलेटर बिटवीन नेटवर्किंग यूजिंग डिफरेंट होस्ट। ठीक है, क्या करता है, एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, किसमें, नेटवर्क
और प्रोटोकॉल्स, सॉरी, बिटवीन नेटवर्क्स, नेटवर्क्स के बीच में एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। देखो प्रोटोकॉल्स क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल मान लो ईमेल, ईमेल है तो क्या होता है, एसएमएस सर्विस है। ठीक है, आई बात समझ। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं गेटवे का, जैसे पेमेंट गेटवे है। ठीक, तो ये क्या करेगा, ट्रांसलेट रिक्वेस्ट फ्रॉम वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट से ये क्या किया, रिक्वेस्ट को ट्रांसलेट किया, बैंकिंग सिस्टम में गया, वहां से अप्रूवल किया। ठीक है, तो ऐसे काम करता है गेटवे। और राउटर क्या बोल सकते हैं, जैसे तुम्हारा वाईफाई राउटर है, तुम्हारे क्या है वो इससे कनेक्टेड है, वाईफाई लेन से। आई बात समझ। तो राउटर और गेटवे तुम्हें समझ आ गया, राउटर क्या था, कनेक्ट करता था और ऐसे पास करता था वन बाई वन। ठीक है, और क्या मतलब पैकेट के फॉर्म में, ये भी बता रहा। नेक्स्ट है गेटवे, गेटवे क्या है, ट्रांसलेटर है बिटवीन नेटवर्क्स। ठीक है, और क्या समझ सकते हैं इसमें, एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है अपने पास, राउटर वर्सेस गेटवे। देखो राउटर क्या था, आईपी एड्रेस के बेस पे फॉरवर्ड करता था आगे पैकेट के फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, सिमिलर टाइप के नेटवर्क्स होते थे। ठीक है, राउटर्स कनेक्ट सिमिलर टाइप नेटवर्क्स यूजिंग आईपी। ठीक है, ये समझ आया। गेटवे क्या करता है, कनेक्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, ये ट्रांसलेटर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्ट करता है। आई बात समझ, दो समझ आ गया। नेक्स्ट है अपने पास वीपीएन। क्या है अपने पास, वेट, वीपीएन। तो वीपीएन क्या होता है, देखो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीपीएन क्या है, देखो नाम से समझ आ रहा है, प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, तो वीपीएन में क्या होता है, तुम ऐसे गेम खेलने वालों को देखोगे, मतलब यहाँ जब अभी इंडिया में जब ये बैन हुआ था, पबजी। ठीक है, जब पबजी बैन हुआ था तो लोग फिर भी खेल रहे थे वीपीएन का यूज करके। ये क्या करता है ना, ये तुम्हें एड्रेस कहीं और का दे देता है। ठीक है, तुम्हें आईपी एड्रेस कहीं और का प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इससे तुम्हें, तुम यहाँ के हो ये नहीं दिखाएगा, वो उस एड्रेस पे जो रिक्वेस्ट जाएगा यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और के एड्रेस से जाएगा। तो जहां एक्सेस है वहां से तो चलेगा वो गेम। तो वैसे खेलते थे। ठीक है, तो वीपीएन में देखो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है ना, क्रिएट्स अ सिक्योर टनल ओवर द पब्लिक इंटरनेट। ठीक है, ये समझ आया। नेक्स्ट, इनक्रिप्ट डेटा करता है, प्रोवाइड प्राइवेसी, एनोमिटी एंड सिक्योर एक्सेस। तो क्या होता है, ये प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। मेनली क्या है इसका काम, प्राइवेसी का। ठीक, क्योंकि तुम कहाँ हो ये किसी को नहीं पता, तो कहाँ से एक्सेस कर रहे हो इस चीज को। ठीक है, एक होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन, एक होता है साइट टू साइट वीपीएन। ठीक है, रिमोट एक्सेस में क्या होता है, इम्प्लॉय कनेक्टेड टू कंपनी फ्रॉम होम। रिमोट एक्सेस में क्या होता है, होम से कंपनी सारे कंपनी को कनेक्ट कर रहे हैं। और साइट टू साइट वीपीएन क्या होता है, टू ब्रांच ऑफिस सिक्योरली कनेक्टेड। तो जैसे ब्रांच ऑफिस जो एक जगह होगा लोकेटेड, वो दोनों वीपीएन से कनेक्टेड है। ये दो चीजें हो गई। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल है एक अपने पास, एक एम्प्लॉय है बैंगलोर में। ठीक है, वो वीपीएन यूज कर रहा है। ठीक है, और क्या करा, वो एक्सेस कर पा रहा कहाँ के, यूएस से। यूएस में कुछ उसका डेटा उसे वो एक्सेस कर पा रहा वीपीएन की उससे। ठीक है, आई बात समझ। नेक्स्ट, इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी वीपीएन यूज क्यों करती है, वाई डू कंपनी यूज वीपीएन। तो तुम वहां क्या बोलोगे, एक तो सिक्योर होता है वीपीएन, वी क्या था यहाँ पे, सिक्योर टनल। ठीक है, और क्या था, प्राइवेसी देता है, एनाटॉमी देता है, सिक्योर एक्सेस, मतलब मेनली काम है सिक्योरिटी का। ठीक है, टू सिक्योर कनेक्ट रिमोट एम्प्लॉइज। ठीक है, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम हैकर्स एंड सिक्योर प्राइवेसी ओवर द इंटरनेट। तो मेनली क्या काम है इसका, सिक्योरिटी का। तो तुम एक वर्ड में बोल सकते हो, टू सिक्योर। ठीक है, नेक्स्ट, आज का लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक क्या है, सर्वर फार्म। ठीक है, तो सर्वर फार्म क्या है, अ ग्रुप ऑफ सर्वर फार्म, मतलब समझ आ रहा है, बहुत सारे कुछ। तो देखो, ग्रुप ऑफ सर्वर वर्किंग टुगेदर टू हैंडल लार्ज स्केल सर्विस। तो सर्वर फार्म क्या है, एक लार्ज स्केल सर्विस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, एक साथ काम करे बहुत सारे सर्वर, तो सर्वर फार्म बोल दिए। जैसे अ ग्रुप ऑफ सर्वर ना। ठीक, यूज कहाँ होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में, क्योंकि वहां बहुत सारे एक्सेस कर रहे होते हैं एक साथ। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, डेटा सेंटर में काम आता है, वेब होस्टिंग में काम आता है, एआईएमएल का प्रोसेसिंग में काम आएगा। ठीक है, इसका सर्वर फार्म कहाँ कहाँ काम आएगा ये देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर, वेब होस्टिंग, एआईएमएल प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है, हाई अवेलेबिलिटी एंड रिडंडेंसी। सर्वर फॉर्म का क्या समझ आया, क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें। पहले तो यूज कहाँ होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में, डेटा सेंटर में, वेब होस्टिंग में एंड एआईएमएल का प्रोसेसिंग में। एंड प्रोवाइड करता है लोड बैलेंसिंग, हाई अवेलेबिलिटी एंड रिडंडेंसी। ओके, अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ओके, देखो क्या है, गूगल सर्च। जैसे गूगल सर्च में देखो,
हैंडल बाय थाउजेंड ऑफ सर्वर इन डेटा सेंटर ग्लोबली। देखो गूगल सर्वर तो एक साथ बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो सबको हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो ये सर्वर वहां एक सर्वर नहीं, बहुत सारे सर्वर है, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वर फार्म, ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स भी हम एक लिख सकते हैं, नेटफ्लिक्स का स्ट्रीमिंग जो है, ठीक है, नेटफ्लिक्स का जो स्ट्रीम है, नेटफ्लिक्स में बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू कंपनीज यूज सर्वर फार्म इंस्टेड ऑफ वन बिग सर्वर। देखो एक बिग सर्वर अगर रखे तो एक सर्वर में बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा, ठीक है, सारे रिक्वेस्ट एक सर्वर पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर्वर फार्म में बहुत सारे सर्वर है, तो कुछ वो डिवाइड कर देगा, इस पार्ट का यहाँ जाएगा, इस पार्ट का यहाँ जाएगा, ठीक है। तो वो हैंडल कर सकता है एक लार्ज, क्या बोल सकते पॉपुलेशन, ठीक है, लार्ज, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर्स को एक साथ हैंडल कर सकता है, ठीक है। फॉर स्केलेबिलिटी, देखो रिडंडेंसी, अगर एक फेल भी होगा तो दूसरा काम कर लेगा, ठीक है, और अगर एक ही सर्वर आता है वो फेल हो जाए तो किसी का काम नहीं होता, ठीक है। दैट्स इट। तो ये था अपना पार्ट वन, हम बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं इसे। ये तो हमारा क्वेश्चन था, कितना टाइम लग गया ये देख के बताता हूँ। देखो 20 मिनट में पार्ट वन खत्म, तो ज्यादा लंबा हम नहीं करने वाले हैं, ऐसे ही जल्दी जल्दी खत्म करने वाले हैं। सीएन से उतने क्वेश्चन नहीं आते, मेनली क्वेश्चन आते हैं जहाँ ओएसआई मॉडल से, वो मैं बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें, ठीक है। वो एसआई मॉड्यूल का पार्ट थर्ड है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो नॉर्मल पार्ट है ऐसे जो तुम्हें बस जानना चाहिए, शायद कभी पूछ ले, इसलिए अभी हम पढ़ रहे हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।